मीणा समाज के होनहार विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि देने के साथ दिलाया देश व समाज विकास का संकल्प। काला बादल शिक्षा सहायता के साथ रक्तदान एवं प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न। अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति और श्री मीणा समाज विकास समिति कोटा के तत्वावधान में महान स्वतंत्रता सेनानी एवं आदिवासी मीणा समाज के मसीहा श्री भैरवलाल जी काला बादल के जन्म शताब्दी समारोह पर कोटा में आयोजित काला बादल शिक्षा सहायता योजना एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में मीणा समाज के 85 विद्यार्थियों को सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहन राशि के चेक वितरित किए गए और साथ ही समाज व देश के श्रेष्ठ नागरिक बनकर सेवा करने का संकल्प दिलाया। कोटा के बालाजी मार्केट में स्थित UIT ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में भारत सरकार के विधि सचिव सुरेश चंद्र मीणा मुख्य अतिथि थे और अध्यक्षता समिति के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व जिला प्रमुख महावीर मीणा ने की। भैरवलाल जी काला बादल की 100वीं जयंती समारोह पे हमारे मुख्य अतिथि सुरेश चंद्र जी लॉ सेक्रेटरी, उनकी मैडम, वो सभी हमारे लिए सम्मानित हैं। इनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति के निदेशक RD मीणा, IRS अधिकारी एवं स्मार्ट विलेज के प्रणेता डॉक्टर सत्यपाल सिंह मीणा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर ओंकार लाल मीणा, बारां के पूर्व जिला प्रमुख भरत मारन, रामचरण मीणा, कोटा की पूर्व जिला प्रमुख कमला मीणा, बूंदी की पूर्व उप जिला प्रमुख आशा मीणा, आदिवासी हाड़ोती मीणा समाज सुधार संघ के पूर्व अध्यक्ष हंसराज मीणा एवं वर्तमान अध्यक्ष रामस्वरूप मीणा, न्यायाधीश रमेश मीणा, DIG बाल मुकुंद वर्मा समेत गणमान्य जन मौजूद रहे। कार्यक्रम में महान स्वतंत्रता सेनानी श्री भैरवलाल जी काला बादल की महानतम जीवन दर्शन पर JVP मीडिया ग्रुप की ओर से बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म को दिखाया गया, जिससे सभी ने सेवा और संस्कारों की सीख ली। इस अवसर पर भैरवलाल जी काला बादल के परिजनों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में झालावाड़ के शहीद मुकुट बिहारी मीणा के परिजनों का भी विशेष सम्मान किया गया और उन्हें समिति की ओर से 1 लाख की राशि भेंट की गई। शहीद के परिजनों का सम्मान हुआ तो पूरा सदन खड़ा होकर जय हिंद के साथ उन्हें सैल्यूट कर रहा था। ऐ मेरे वतन के लोगों की धुन के साथ शहीद मुकुट बिहारी की शहादत को सम्मान दिया गया। जय हो।
समारोह में आए मुख्य अतिथि भारत सरकार के विधि सचिव सुरेश चंद्र मीणा ने कहा कि काला बादल जी का जीवन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है और उनके पदचिन्हों पर चलते हुए समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास किया है वह भी एक मिसाल है। साथ ही उन्होंने समिति के द्वारा जरूरतमंद होनहार विद्यार्थियों को दी जा रही सहायता की खुले मन से प्रशंसा की और समिति को 1,51,000 की राशि भी समिति को भेंट की। मैं आभार प्रकट करता हूँ इस समिति का, जिन्होंने मुझे मौका दिया ऐसी महाशक्ति महानायक को याद करने का, उनको नमन करने का, उनके परिवार के दर्शन करने का, और मुझे मौका मिला आप लोगों से रूबरू होने का, जिससे मुझे यहाँ की संस्कृति और यहाँ की भावनाओं का भी मुझे ज्ञान हुआ। मैं समझता हूँ कि अगर आप इस तरह से ही लोगों को पुरस्कृत करते रहें, लोगों के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करते रहें, तो ये हमारी परंपरा आगे बढ़ेगी। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में आए IRS अधिकारी एवं स्मार्ट विलेज धनोरा के प्रणेता डॉक्टर सत्यपाल सिंह मीणा ने कहा कि समाज और मानवता की सेवा हमारे जीवन का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने अपने गांव को राष्ट्रीय स्तर पर स्मार्ट विलेज के रूप में सम्मानित होने की कहानी भी बताई। सोच बदलो गांव बदलो टीम के द्वारा गांव में किए गए कार्यों को भी एक डॉक्यूमेंट्री विजुअल के माध्यम से दिखाया। डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि हमारा बड़ा अधिकारी बनना तभी सफल है जब हमारे अधिकारी बनने से गांव में भी कोई बड़ा बदलाव आए। डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण मीणा के कुशल नेतृत्व और समिति निदेशक RD मीणा के समर्पण को एक प्रेरणादायी मिसाल बताया और समिति को सहयोग के रूप में इंदौर से 7 लाख रुपए का सहयोग कराया। शत शत नमन करता हूँ उस मातृभूमि को जिसने काला बादल जैसे महापुरुष को जन्म दिया। श्री RD मीणा साहब का इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि ऐसे महापुरुष, मैं महापुरुष शब्द यूज कर रहा हूं, ऐसे कर्मठ प्रशासनिक अधिकारी बहुत कम पैदा होते हैं जो अपने समाज के लिए इतना सब कुछ करते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस समिति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देना चाहूँगा कि विशेष आग्रह पर ये पधारे। जयपुर बालिका छात्रावास के लिए आपके सहयोग से इन्होंने अच्छी मीटिंग की और 7 लाख का कलेक्शन करके इन्होंने कार्यक्रम का मंच संचालन एवं विशेष मीडिया कवरेज JVP मीडिया ग्रुप के एंकर संपादक हरिराम किवाड़ा एवं उनकी टीम ने किया। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ों को नवाचारों से जोड़ने के लिए हम चाहते हैं कि हमारी समाज की जो संस्कृति वो जन जन तक पहुँचे। सुरारी आ भौम बांकुरा पीरारी आ माटी मोट मती रारी आ धूणी ध्यानी धीरारी आ साथण काचर भोरारी आ माटी मरवण लूरारी आ धरती गोरा धोरारी आ धरती मीठा मोरारी। हमारा राजस्थान का प्रेम आप सबके लिए। समारोह का आगाज प्रातःकाल 8:15 से काला बादल जी की स्मृति में भैरवलाल काला बादल सामुदायिक भवन में रक्तदान शिविर से हुआ, जिसमें कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला, कोटा UIT के चेयरमैन रामकुमार मेहता, अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक शैक्षणिक समिति के कार्यकारी अध्यक्ष महावीर मीणा, निदेशक RD मीणा, पूर्व निदेशक सीताराम मीणा, पूर्व जिला प्रमुख कमला मीणा, युवा नेता कौशल मीणा समेत गणमान्य जनों ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया और उनका सम्मान किया। रक्तदान के बाद UIT के बालाजी मार्केट स्थित ऑडिटोरियम में शुरू हुए कार्यक्रम में कक्षा 10वीं एवं 12वीं में 85% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों
स्नातक स्नातकोत्तर कक्षाओं में 70% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को काला बादल शिक्षा सहायता योजना के तहत सहायता राशि के चेक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। श्री भैरव लाल कालाबादल जी के जन्म शताब्दी समारोह पर आयोजित इस समारोह का स्वागत उद्बोधन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष महावीर मीणा ने दिया और उन्होंने कहा कि समाज को शिक्षा व सामाजिक सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर आगे रहना चाहिए। कार्यक्रम में 12 के पूर्व जिला प्रमुख भरत मारन ने कहा कि समाज जिस तरीके से शिक्षा में आगे बढ़ रहा है, वैसे राजनीतिक रूप से भी संगठित होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं सौर जी का जो रास्ता दिखा है समाज में शिक्षा का, विशेष करके महिला शिक्षा का और सामाजिक सेवा का जो ओतप्रोत भाव उनमें था, मैं समझता हूँ ऐसा जज्बे वाला आदमी हमारे समाज में कोई दूसरा पैदा हुआ नहीं और न होगा। आज इस नगरी में उन्होंने जो ऐतिहासिक कदम रखा है, जो आज हॉस्टल बन के खड़ा है बालिका का, 200 बच्चियाँ अध्ययन कर रही है। ये लक्ष्मण जी का सौपन था, लक्ष्मण जी की देन थी। आड़ोती का मीना समाज तो उनके साथ लगा और लग करके इस काम को अमली जामा पहनाया। और जो हमारे समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने इस जमीन को आवंटन कराया है, वो सब हमारे लिए सम्मान्य हैं और सम्मान्य रहेंगे। और ऐसे अवसर पर उन्होंने जो काम करके दिया है, उनके पश्चिमों पर चलते हुए हमें गाँव ढाणी शिक्षा की अलग जगानी होगी कि आपको कम से कम समाज, दूसरे समाज जो भी नेता को चुनेंगे, इस तरीके के नेता को चुने जो समाज में बीच में आकर के इस बात को कह सके कि मैं जो कुछ भी हूँ मीणा समाज की बदौलत है, मेरे पास जो कुछ भी है मीणा समाज का है। इस बात को आपके बीच में कह सके, यही मेरी विनती है। कार्यक्रम में समिति के निदेशक RD मीणा ने काला बादल शिक्षा सहायता योजना, श्री मीणा बालिका छात्रावास निर्माण विकास कार्यों एवं अन्य सभी शिक्षा उपयोगी कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी और सभी समाज के सक्षम व्यक्तियों एवं संस्थाओं से इस सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर योगदान करने का आह्वान किया। कि जो संकल्प काला बादल जी ने शिक्षा को बढ़ावा लेने के लिए किया है, किस प्रकार से आगे बढ़े, आप सहायता इन्हीं बच्चों को, इसी प्रकार के बच्चों को सेलेक्ट करके और स्थायी रूप से उनकी सहायता कर सकते हो। जब आज इस काला बादल जी के जयंती के अवसर पर समाज का हर व्यक्ति संकल्प ले और इस संकल्प के साथ जाए कि काला बादल जी के शिक्षा के योगदान को आगे बढ़ाने के लिए हम तन मन धन से काम करेंगे। सभी को धन्यवाद, शुक्रिया। कार्यक्रम में JVP मीडिया ग्रुप के लीलन घोड़ी डांस कलाकार सीताराम ने शानदार नृत्य की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में समा बांधा। वहीं छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल पर प्रस्तुति देकर कान्हा के जन्म उत्सव को साकार किया। समारोह में मीणा दंगल के लवाण दौसा से गए कलाकारों ने रामकरण मीणा के नेतृत्व में ढोल नगाड़े की थाप पर शिक्षा व सामाजिक जागृति के गीत सुनाकर सबको भाव विभोर कर दिया। बेगो दर्शन तक जानंद बंद मुकान के माया, आदिवासी बैठत थारा ध्यान के माया। बेगो दर्शन तक जानंद बंद मुकान के माया। इस अवसर पर शिक्षा, समाज सेवा, प्रशासन, राजनीति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विशिष्ट जनों का भी मंच की ओर से विशेष सम्मान किया गया।
लगभग 5 घंटे से अधिक चले कार्यक्रम में अनुशासन, शालीनता और गरिमापूर्ण उपस्थिति देखने लायक थी। शिक्षा व समाज सेवा का ये अद्भुत और दिव्य कार्यक्रम प्रत्येक व्यक्ति और समाज के लिए एक मिसाल है जो हमेशा स्मरण रहेगी। नए इरादों और नई बुलंदियों को छूने के संकल्प के साथ में कार्यक्रम का समापन हुआ और सभी ने सामूहिक भोज का आनंद लिया।